हमारे सामने डिफेंस नहीं होता फिर। अनम जी हमारे साथ आए हैं। अनाम जी कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया, और भैया सब खैरियत, सब ठीक? बहुत मस्त। ठीक है। ये श्री कृष्णा जी की आपने ये लगाई है फोटो? ठीक है सर। ठीक है, मगर श्री कृष्णा जी हमारे रोल मॉडल तो हो नहीं सकते, स्वामी दयानंद सरस्वती को होना चाहिए, ये आर्य समाज कह रहा है। ये देखें आपकी स्क्रीन पर, ये देखें, देखें। वो कह रहे हैं स्पेशली द हिंदूज आर प्लेस्ड इन दिस प्रेडिकमेंट, देयर आइडियल्स परशुरामा, रामा, कृष्ण, व्यास, शंकरा all are defied by the reverence of popular ignorance. We do not derive any benefit इनके चरित्र से और इनके इतिहास से और इनकी कुल आयु से हमें किसी किस्म का भी वायु नहीं मिलता। आयु से वायु नहीं मिलता। आया है, क्या बात है, मेरी हिंदी छा गई है यार। आनंद भाई बोल लूं मैं? जी बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, पहली बात तो आपने जो आर्य समाज की बात कही, तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का जो भी आप नाम ले रहे हैं, उनका गुलाम नहीं है। आर्यावर्त एक भौगोलिक पर्सपेक्टिव, एक आर्यावर्त एक भौगोलिक पर्सपेक्टिव था। वो किसी व्यक्ति विशेष के स्थापना की बात नहीं, ठीक है। ये भारत का भौगोलिक आपके पीछे से आर्य समाजी की आवाज आ रही है, थोड़ा ऊंची बोलिए। मैंने कहा कि आर्य समाज का मतलब ये नहीं है भौगोलिक, जैसे भारत समाजी है, अभी भारत का जितना क्षेत्र है भौगोलिक प्रदेश है, हम भारतीय हैं। तो आर्यावर्त एक भौगोलिक परिवेश था, भौगोलिक क्षेत्र था, उस क्षेत्र विशेष में रहने वालों को। दयानंद को मानते हैं आप? नहीं, दयानंद को मानते हैं आप? हम या श्री कृष्ण भगवान की श्रीमद् भगवद गीता के दर्शन को मानते हैं। चलिए सही है। तो फिर आप देखिए दयानंद के विरुद्ध है, फिर इसका मतलब आर्य समाजियों के विरुद्ध है। देखिए, सनातन के ग्रंथों को कहने के लिए बहुत लोग आए, उसके बारे में बहुत लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां की। अनम जी, मैं आपको एक प्रमाण दिखाना चाहता हूँ। आप ठीक, आप सही कह रहे हैं। आपने कहा हम उनको कोई नहीं मानते कि भाई उनकी हर बात को मानना है, आर्य समाजी मानता है, सही है ना जी, है ना? ये अनम जी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दुर्गा प्रसाद जी आर्य समाज के बड़े लेखक हैं और सत्यार्थ प्रकाश का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इधर पढ़िएगा, ये मिड में इंग्लिश में क्या लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। लेखक मैं भी हूँ, उपन्यासकार हूँ, कवि हूँ। चले जो आप अपना लिख लीजिएगा तो वो तब पढ़ेंगे जब आ जाएगा मार्केट में, अभी ये तो पढ़ें। कह तो रहा हूँ, इनकी लिखी बातों का क्या मूल्य? कुछ नहीं मूल्य है इसमें। मेरे लिए यार आप पढ़े तो सही, पढ़ता है कोई नहीं, क्या वजह है? जो प्रमाण मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ क्या डर लगता है? पढ़ते क्यों नहीं? स्वामी दयानंद सरस्वती always associated himself with the people and क्या लिखा है ये? जो रेड लाइन में वही पढ़ लीजिए सर। To make him superior in any way of to his fellow brethren, आगे पढ़ें, आगे वाला जो येलो वाला। So he is the best ideal for the Hindus for modern time. मॉडर्न कौन से आइडिया? सर दक्षिण उनको आता नहीं था, उल्टा सीधा दर्शन गए। यार अनम भाई कहते हैं, यार देखो, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कितने आपसे कह दिया वो मार्तिक? मार्तिक शब्द का अर्थ जानते हैं आप? मैंने कहा है, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहले तो आसाराम बापू खुद को ब्रह्मज्ञानी कहता था, रेपिस्ट निकला। ओहो, आप ठीक है। ये देखें उनके जीवन चरित्र के शुरू में, ये एक जीवन चरित्र मैंने दिखाया बाबू देवेंद्र नाथ का, महर्षि लिखा है, पंडित लेखराम का दिखाया है, ऊपर देखें महर्षि स्वामी, ठीक है। इसके बाद आप ये देख लें, संस्कार विधि की किताब के शुरू में देख लें, कितना बड़ा नाम लिखा है, जरा देखिएगा। ये देखें, श्रीमत प्रधान सत्ता, श्री मद दयानंद सरस्वती श्री श्री 1008 चिन्मयानंद स्वामी जो बलात्कारी भगा है ना, कैलाशपुरी बसाया कहीं, तो उसका क्या लेना दे? हो सकता है मैंने किताब नहीं ज्ञान रहा हो सकता है उन्हें नहीं रहा हो। ऐसे मूर्खों की किताबें पढ़ने का समय नहीं है। ऐसे टिप्पणीकार और टीकाकार बहुत हैं। स्वामीनारायण दयानंद अनम जी, मैं तो आपके साथ सहमत हो जाऊंगा क्योंकि आप बात तर्क की कर रहे हैं और बुद्धि की कर रहे हैं।
समस्या इस वक्त ये पड़ गई है कि आर्य समाजी न सिर्फ ये कि महर्षि उनको मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, बल्कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को उनकी मैग्नम ओपस, बल्कि कहते हैं हमारा आर्य समाजियों का धर्म ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। सिंगल पर्सन एक सनातनी को लाओ जो सच में ब्राह्मण परिवार से हो, ऐसे नहीं कि चोला धाड़ करके हर कोई सनातनी बन जाए, ब्राह्मण परिवार से हो, गायत्री परिवार से, वो कहता हो कि मैं इनको मानता हूँ महर्षि थे। हम महर्षियों की संज्ञा में तो तुलसीदास को जल्दी रख ही नहीं पाते हैं, वो तो कहाँ को आप जोड़ रहे हैं उनसे? मैं तो आपके साथ हूँ, आर्य समाजियों को कहे ना, मैं तो आपके साथ हूँ, मुझे भी नहीं समझ आई, मैंने उनके जो पुस्तक पढ़ी है, मुझे भी नहीं लगता किसी दिशा से भी वो महर्षि लगते हो। अब देखे ना, मैं आपको एक प्रमाण दिखाता हूँ, आप खुद पढ़िएगा और आप मुझे एक ज्ञानी शख्स लग रहे हैं, यानी एक पढ़े लिखे सनातनी है, कोई भोला सनातनी जो दुनियादारी में पढ़ा हो, बल्कि आप धर्म के बारे में ठीक ज्ञान रखते हैं। ये देखें, ये देखें, ये क्या कहते हैं, ये तो पुत्र की इच्छा कर हो तो इतनी रातों के साथ ये किया जाए, कन्या की इच्छा हो तो ये किया जाए। ये कोई वैज्ञानिक प्रमाण है कि इन रातों के अंदर किया जाए तो पुत्र होगा, तो फलाने के अंदर किया जाए। अच्छा, फिर ये देखिए आप, इसमें कह रहे हैं जो रजस्वली औरत होगी, रजस्वला वो औरत है, उसके हाथ का छुआ पानी भी ना पिए, उसके साथ भी ना बैठे, वो एक साइड पर बैठी रहे, उसको स्पर्श भी ना करें। ये क्या है ये महर्षि जी? एक बात आप बताओ, ऐसे लोगों से तो प्रश्न किया जाए तो शरीर काट के फेंक दो, क्योंकि उसी रजस्वला के रज से तुम पैदा हुए हो। आए हाय आए हाय, क्या बात है, क्या बात है, ये हो ना बात, ये तो पॉइंट मेरे दिन में भी नहीं आया था। ओए दर्शकों, अनम भाई ने कहा है कि अगर ये कहते हैं कि उस वजह से रजस्वला की वजह से वो अपवित्र हो चुकी है, तो यार आप फिर उस अंग को काट के फेंक दो, फेंको ना आर्य समाजियों, ये तुम्हारे महर्षि की ये बुद्धि थी। देखिए, पुरुष के अंदर शुक्राणु होते हैं और औरत के अंदर रज होता है, इन दोनों के मेल से शरीर बनता है, तो फिर आपका शरीर उसी से बना है, आप शरीर को काट के फेंको पहले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यही वजह है, देखिए यही वजह है आर्य समाजी जो है ना अपने बिलों में छुप कर बैठते हैं, आते नहीं है बात करने हमसे, क्योंकि ये सवाल देखिए जी, ये सब इस्लाम को जाएंगे, एक मुस्लिम के चैनल पे पैसा देंगे, गाली दिलवाएंगे, एक दूसरे की बदनामी करेंगे, ना उन्हें कुरान से मतलब है, ना उन्हें गीता से मतलब है, उन्हें सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना और गाली देना, ना वो दर्शन करते हैं, ना वो योग करते हैं, ना उन्हें समाधि से कोई मतलब है, ना ध्यान से मतलब है, ना पूजा पाठ से कोई मतलब है। वो पूजा पाठ करते भी हैं तो देवी देवताओं को खुश करने के लिए करते हैं, तो वो सब मूर्खता वाली बातें हैं, उनका कोई आशय नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, ये सब मूर्खता वाली बातें हैं, तामसी लोग हैं और ये लोग रहते रहेंगे समाज में। ऐसे लोग कुरीतियां और समस्याएं पैदा करते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और एक दूसरे से नफरत पैदा करके खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मरवाएंगे। ये सारी चीजें अलग तो ये देखिए सनातनी, ये अपने आप को नंबर 1 टॉप सनातनी बोलते हैं, और ये गीता में नहीं मानते हैं, वाल्मीकि रामायणा में नहीं मानते हैं, पुराणास में नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि गपोड़ चीजें हैं, पर धर्म ग्रंथ को रिजेक्ट करके ये बोलते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश हमारी धर्म ग्रंथ है। ये क्या बात होगी? क्या है ना कि इनके पास स्वभाव नहीं होता, तत्वमीमांसा है श्रीमद् भगवत गीता, ये साधारण बुद्धि समझने की क्षमता नहीं है, साधारण बुद्धि उन्हें नहीं समझ सकती, इसलिए हजारों टीका टिप्पणीकार आते रहे हैं, उसको समझने की क्षमता केवल ब्रह्मज्ञानी के पास होती है। वेद और पुराण, अभी आप इनसे इतना पूछ लीजिए कि शिव है कौन, ये यही नहीं जानते, शिव को ऐसे ले रहे हैं जैसे हम तुम आदमी यानी स्तनधारी जीव की तरह लेते हैं, जबकि उनके कथानकों के पीछे आध्यात्मिक रहस्य है, ये यही नहीं जानते वो स्तनधारी जीव नहीं है, और उसके पीछे तमाम रहस्यों को पकड़ के ऊपरी बात पकड़ के जिंदगी में बैठे रहते हैं। तो समस्या ये है इनके साथ। और बात देखिए, आप ये बात देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है ये, कि पुराना लिखे है वेद व्यास ने, गीता लिखे है वेद व्यास ने, कंपाइल किया लिखी है, वो बोल दीजिए आप, तो ये वेद व्यास ने ही लिखा है, और ये वेद व्यास को नीचा दिखाकर स्वामी दयानंद को ऊपर बताते हैं और धर्म ग्रंथ बोलते हैं इनकी सत्यार्थ प्रकाश को। वेद व्यास ने संकलित किया है, वेद का अर्थ होता है विदित होना। देखो, देखना नेत्रों से देखना नहीं, भौतिक आंख से देखना देखना है, लेकिन विदित होना, यानी कि आप विवेक की आंख से जब कोई चीज देखते हैं तो उसे कहते हैं विदित, और जो विदित हो उसे ही वेद कहते हैं। तो वेद का अर्थ ही अलग है, वो विदित से पैदा हुआ, की आंख से। जबरदस्त। एक प्रमाण मैं दिखाना चाहता हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ जब ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मुझे ये हुआ कि यार ठीक है, अगर कोई मूर्ति पूजा करता है और आपके नजदीक, मिसाल के तौर पर मेरे नजदीक मूर्ति पूजा गलत है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं नहीं किया करता था ये चीज। अब जैसे आपने कहा लोग सुपर चैट देते हैं, ये वो मामला करते हैं, तो हम भी रिटेलिएट करने लगे, ये डिफेंस के अंदर बात की, मगर स्वामी दयानंद सरस्वती को तो किसी ने छेड़ा भी नहीं था। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है,
कहता है कि ये घंटा बजाते हैं और टन टन पू पू करते हैं, शरंग बजाते हैं और शोर डालते हैं, अंगूठा दिखाते हैं मूर्तियों को। कहते हैं ये क्या ड्रामा है, अनर्थ है, और सर पीटते हैं। ये देखिए मिड के अंदर लिखा है कि पाषाण आदि ने शिर मारना स्वीकार किया। इन्होंने जो कहा उसका जवाब मैं दे दूं। मूर्ति पूजा है साकार ब्रह्म की पूजा। वो ये है कि हम सनातन, चूंकि दर्शन आप भगवद गीता ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, वेद ले लीजिए, वो दो बात कहता है, ईश्वर और भगवान। भगवान का अर्थ भा अर्थात भूमि, गा अर्थात गगन, वा अर्थात वायु, आ अर्थात अग्नि, ना अर्थात नीर। ये 5 महाभूत तत्व ही भगवान है। अग्नि, आग, हवा और आकाश। आपने कुरान की बात की। कुरान में इलाह एक ही है, भगवान नाम का शब्द ही कोई नहीं, भगवान का इक्विवेलेंट है ही कोई नहीं। सुन लीजिए, वो बातें अलग है, वो तो छायावाद में बहुत अलग तर्क में आप चले गए। मैंने नहीं, आप देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको चीज बताता हूं। आप अपने धर्मशास्त्र के बारे में बात करें, कुरान कुछ और कहता है। कुरान खालिस 100% तौहीद की बात करता है। कुरान ये वो इस तरह की बात नहीं है, एक ही इलाह है। कुरान नहीं, पुराण, पुराण, वेद, पुराण। ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी अनंत भाई, आई एम रियली सॉरी जी। पुराण, मैंने कुरान की बात नहीं की, पुराण की बात की है। आपने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग ले लिया। तो उसमें ये है कि भगवान शब्द को कहते हैं जो भौतिक तत्व है, यानी कि आप आग, मिट्टी, हवा, पानी, मैंने बताया ना संविच्छेद करके। भा अर्थात भूमि, गा अर्थात गगन, गगन मतलब आकाश, भा अर्थात भूमि, गा अर्थात गगन, वा अर्थात वायु, आ अर्थात अग्नि, ना अर्थात नीर, भगवान। इन 5 शब्दों को ही रखते हैं। फिर दूसरा है ईश्वर, ई धन स्वधन रा। ई माने वह, स्वर, स्वर माने स्वतंत्र राग। स्वर आप जैसे ना वर्णमाला में स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर किसे कहते हैं? जो बिना जिह्वा के, बिना होठ टच किए बोला जाए, उसे कहते हैं स्वर, जो स्वतंत्र रूप से मुंह से निकले। तो जैसे आप वोवेल्स कहते हैं, कॉन्सोनेंट है, आप ए भी बोले, ए बोले, तो आपको किसी जगह टच करना नहीं है जुबान को। तो